दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से, क्योंकि इस समय देश में जो हलचल होगी उसमें सबसे अधिक आपको दक्षिण भारत के इलाकों पर ही देखने को मिलेगी। और जो वजह है वो है बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये इस सीज़न का दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इससे पहले भी एक स्टॉर्म बना था जो कि उड़ीसा और आसपास के इलाकों की तरफ पहुंचा था, जिसने वहां पर काफ़ी तबाही मचाई थी। पर लेकिन ये अब दूसरा सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर बन चुका है। आप देख सकते हैं कि आज 27 नवंबर हो चुका है और एक डिप्रेशन के रूप में ये सिस्टम लगभग श्रीलंका के कोस्ट के करीब बना हुआ है। और आप देखिए जो मॉइस्चर है वो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का सारा मॉइस्चर और साथ ही साथ जो अंडमान सागर की तरफ से जो हवाएं आ रही है वो भी इसी सिस्टम के आसपास काफ़ी तेज़ी के साथ मूवमेंट कर रही है। इससे पता लगता है कि इसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसी वजह से ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंच चुका है। अभी हम आपको बता दें कि सिस्टम समुद्र के अंदर है और ये यहाँ से लगभग इस दिशा में यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। पर अभी जो मॉडल इंडिकेशन दे रही है वो ये है कि इसके सीधे तौर पर तमिलनाडु को हिट करने की संभावना नहीं है। यानी जो जीएफएस का मॉडल है वो दिखा रहा है कि ये तटों के काफ़ी करीब पहुंचेगा, काफ़ी करीब से होकर के निकलेगा, पर लेकिन तटों पर ये लैंडफॉल नहीं करेगा और यहाँ से रिकर्व करके उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ सकता है। वहाँ से एक बार फिर से जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है वो उसको आगे नहीं आने देंगी और यहाँ से फिर से रिकर्व करके इस तरीके से इन भागों की तरफ पहुँच सकता है। पर लेकिन जब तक ये यहाँ पर पहुँचेगा तब ये कमज़ोर हो जाएगा। पर लेकिन हम आपको बता दें कि उसमें काफ़ी समय है। पर अभी फ़िलहाल इसकी जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदल जाएगी लगभग अगले 24 घंटे के दौरान। और इसकी वजह से जो अफेक्टिव जो एरियाज़ रहेंगे वो लगभग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ इलाके, इन भागों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा और इन भागों पर मूसलाधार बारिश के साथ तूफ़ानी रफ्तार से इन भागों पर हवाएँ भी चलेंगी। भागों पर जो हवाओं की जो गति रहेंगी वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में ये हवाएं 90 या फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। यानी ये हवाएं जो कच्चे मकान होते हैं, खंभे होते हैं, साथ ही जो पेड़ होते हैं कमज़ोर, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन भागों को काफ़ी अलर्ट रहना होगा। ख़ास तौर पर जो तमिलनाडु के जो कोस्ट के इलाके हैं इन भागों को ये सबसे अधिक प्रभावित करेगा और इन्हीं भागों पर इसकी वजह से भीषण हवाएं और मूसलाधार बारिश आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि किन किन भागों पर इसकी वजह से बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज 27 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन आप देखें कि यहाँ पर बना हुआ है और इसकी वजह से आप देखें कि आज तमिलनाडु के जो कोस्ट वाले इलाके रहेंगे वे इलाके, साथ ही केरल के इलाके को ये प्रभावित करेगा, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो इसके आसपास एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से पहुँच रहा है और इसी वजह से ये मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के इलाकों पर पहुँचेगा, यहाँ पर पुश होगा और इसी वजह से यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। आज इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, यानी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। एक दो जो हैवी स्पेल्स है वो आपको तमिलनाडु के इलाकों पर देखने को मिलेंगे, बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर सिर्फ लाइट रेन ही होगी। वजह यह है कि अभी ये काफ़ी दूर है और जब ये धीरे धीरे मूव करेगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जैसे ये आगे बढ़ेगा तो जो हवाएं हैं वो इन भागों पर बढ़ जाएंगी, साथ ही जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो भी इन भागों पर बढ़ जाएंगी। ये गतिविधियां इन भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ जाएगी और तब इन भागों पर हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप देखिए कि देश के जो अन्य इलाकों की अगर हम बात करें तो उन भागों पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ना तो उत्तर भारत पर कोई WD हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से इन भागों पर लगातार जो हवाएं हैं वे नॉर्थ वेस्ट चली रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और इसी वजह से ये हवा इस तरीके से इन भागों को प्रभावित करती रहेंगी। इसीलिए हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर इन्हीं हवाओं का प्रभाव रहेगा और इन भागों पर कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि जल्द ही ये जब सिस्टम मूवमेंट करेगा आगे की तरफ इस दिशा में, तो तब उस दौरान जो बारिश के जो दायरा होगा वो बढ़ जाएगा और संभावना है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लगभग तमाम इलाके, इन भागों को ये बारिश प्रभावित करेगी और इन भागों पर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी।
पर लेकिन उसमें अभी काफ़ी समय है क्योंकि सिस्टम अभी काफ़ी दूर है और इसे रिकवर करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा और उसके बाद ही इन भागों पर ये बारिश बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर अगर इसके ट्रैक में चेंजेस आता है और ये यहाँ से इस तरीके से रिकर्व करते हुए यहाँ इन भागों पर पहुँचेगा तो इसकी इंटेंसिटी और अधिक बढ़ जाएगी और इसका जो प्रभावित एरिया रहेंगे वे पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी हो सकता है। पर लेकिन अभी उसकी जो संभावना है बेहद कम है क्योंकि जो मॉडल इंडिकेशन है चाहे वो जीएफएस का मॉडल हो या फिर ईसीएमएफ का मॉडल, वो दोनों ही मॉडल इसको रिकर्व करके यहीं से ही तमिलनाडु की तरफ वापस पुश कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और अगर इसमें चेंजेस होता है तो उसके बारे में भी हम आपको रोज़ाना वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। अभी आप एक बार विंड मैप से देख लेते हैं कि किन-किन भागों पर इसकी जो प्रभावित एरिया रहेंगे वो कौन-कौन से भाग हो सकते हैं। आप देखें कि डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है और हवाएँ आप देखें कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज़ काफ़ी तेज़ी के साथ इस डिप्रेशन के पास घूमेंगी और जो प्रभावित एरिया है वो आज यानी 27 नवंबर को वो तमिलनाडु के कोस्ट के इलाके रहेंगे। जहाँ पर आज लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से तूफ़ानी हवाएँ चलना शुरू हो जाएँगी और धीरे-धीरे जब ये मूवमेंट करेगा तो इन हवाओं की गति भी धीरे-धीरे इन भागों पर बढ़ती जाएगी। फिलहाल इन भागों पर लगभग अगले 24 घंटों से लेकर अगले 72 घंटों तक अलर्ट रहना होगा और उस दौरान इन भागों पर काफ़ी भीषण हवाएँ और मूसलाधार बारिश इन भागों को ख़ास तौर पर प्रभावित कर सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।